करते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर ये सपोज लाइसोजाइम है, सेल के अंदर इंफेक्शन आ गई, ये इंफेक्शन को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लाइसोजाइम आर सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, और ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेल्युलर का मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर ही अपने आप को खत्म कर देते हैं और इंफेक्शन को भी खत्म कर देते हैं। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, लाइसोसोम इज द करेक्ट वन। और एक चीज आपको मैं बता दूं, राइबोसोम लिखा हुआ है, राइबोसोम बना होता है आरएनए का, और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, ये याद रखना। ये नीचे वाले इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पे। क्लियर, एक्चुअली क्या होता है, एक डीएनए, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है आपका पूरा का पूरा एक सेल के न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में देखने को हमें मिलता है ये सारी चीजें। क्लियर, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछी जाती हैं चीजें। और ये होती कहां पे, सिर्फ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। याद रखें, समझ आया। सेल की बात करते हैं, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लाइफ के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ देखने को हमें मिलता है ये। क्लियर, सेल को ढूंढा गया था, और पहली बार किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने, और उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, माइक्रोग्राफिया में लिखा था, माइक्रोग्राफिया इज अ बुक नेम, और इस बुक में लिखा गया था आपका डेटेस सेल के बारे में। क्लियर हो गया आप लोगों को। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, एक चीज मैं, चलो इसको बता के, इसको करके फिर मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम बता दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा जाए तो ये आपका प्रोटीन बनाने में आपको हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये फैट बनाने में आपको मदद करते हैं। क्लियर, लाइसोसोम मैंने आपको बता दिया। गोल्जी बॉडीज की बात करें, ये हमारे सेल के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट करने की मदद करते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंतर्गत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर, और इसमें एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, ये याद रखें। और ये कोई भी सेल जो सांस लेता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी इसको हम कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पेपर में ये क्वेश्चन ये भी आता है, अच्छा ये बताइए कि कहां पे डीएनए होता है, कहां पे नहीं होता। डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डीएनए जो देखने को हमें मिलता है, तीन चीजों में देखने को मिलता है। एक तो न्यूक्लियस में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट के अंतर्गत होते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का मतलब प्लांट जो खाना बनाते हैं। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्लियर, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, जिसमें 95% मेरे क्वेश्चन आए थे 10,000 एमसीक्यू कोर्स से आए थे। जो मेरा पेड कोर्स है 10,000 एमसीक्यू कोर्स, उसमें से आए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूं ये भी मैंने 10,000 एमसीक्यू कोर्स से निकाले हैं। कोई चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए हैं ताकि आपको हेल्प मिले। दूसरी बात यह है, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ